आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कलाब्रिया का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। तो सेकंड लिंक पे क्लिक कर दें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले पे। आप जैसे लिंक ओपन होगा तो यहाँ पे आप जो इंटरनेशनल कोर्सेज़ हैं वो देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे आप यूनिकाल एडमिशन पे क्लिक करें, फर्दर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये है यूनिकाल कलाब्रिया की एडमिशन कॉल। इसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। और 10 स्टूडेंट्स को 3600 यूरो की मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी। अप्लाई करने के लिए इसे 3 पोर्टल पे आप क्लिक कर दें और यहाँ पे मेन्यू में आपने जाना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने अपनी पर्सनल डेटा, परमानेंट एड्रेस और ये सारी चीज़ें पुट कर देनी है। तो जो आपका नेम है पासपोर्ट पे वो एज इट इज़ पुट कर दें। और फैमिली नेम में आपका सरनेम आएगा जो आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है पासपोर्ट पे मेंशन, वही आपने लिखनी है। जेंडर अगर फीमेल हैं तो फीमेल, अदरवाइज़ अगर मेल हैं तो फिर आप मेल पे क्लिक करें। नेशनलिटी आप जिस भी कंट्री से हैं वो आप पुट कर दें। लाइक मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान, कंट्री भी पाकिस्तान होगा। और प्रोविंस जो भी आपका सिटी है वो आप पुट कर दें। टैक्स कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो टैक्स कोड को आप इट इज़ छोड़ दें एंड देन हमने फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। फॉरवर्ड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे टैक्स कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देन हमें अगेन फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने अपना परमानेंट एड्रेस पुट कर देना है जो कि हमारा करंट एड्रेस है। यहाँ पास NIC पे लिखा होता है हमारा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो उस हिसाब से आप अपना परमानेंट एड्रेस पुट कर दें। ज़िप कोड में आपका पोस्टल कोड आएगा और इसमें लिखा हुआ है लोकेलिटी। आप इसमें एज इट इज़ रहने दें क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है लोकेलिटी लिखना। स्ट्रीट नंबर जो भी आपके घर के एड्रेस की स्ट्रीट नंबर वगैरह हो वो आप लिख दें इधर। और परमानेंट एड्रेस स्टार्ट डेट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही लिख सकते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही आप लिखते हैं इसमें परमानेंट एड्रेस स्टार्ट डेट में। ये डेट लिखने के बाद हमने टेलीफोन में अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ही लिख देना है। और करंट एड्रेस अगर आपकी सेम ही है परमानेंट एड्रेस से तो आप वाई पे क्लिक कर दें एंड देन फॉरवर्ड। देन हमने अपनी ईमेल एड्रेस पुट करनी है। वो ईमेल यूज़ करें जो आप रेगुलरली चेक करते हो। और हमारा डायलिंग कोड क्या है, इंटरनेशनल डायलिंग कोड पाकिस्तान का, तो वो पुट कर देना है। मोबाइल फ़ोन और ये सारे चीज़ एज इट इज़ लेने दें और फॉरवर्ड पे क्लिक कर दें। पासपोर्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ये आपने फॉलो करनी है और उसी को फॉलो करके आपने पासवर्ड पुट कर देना है, अदरवाइज़ वार्निंग आएगी। तो वो पासवर्ड पुट करके फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी अब आ जाएंगी पर्सनल डिटेल्स, तो इनको एक बार आप चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर आप फर्दर प्रोसीड करें, कंफर्मेशन पे क्लिक कर दें। देन हमारा अकाउंट बन चुका है तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड हमें ईमेल पे आया होगा, उसी के थ्रू हमने दोबारा लॉगिन कर देना है। और अप्लाई करने के लिए दोबारा से हमने मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे हमने होम पे क्लिक करके पहले तो अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है पासपोर्ट साइज़। तो अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करें और जहाँ भी जिस फोल्डर में आपकी पिक्चर पड़ी है वो वहाँ से आप पिक करें और अपलोड कर दें, ठीक है। अपलोड कर देने के बाद आप अपलोड फ़ोटो पे भी क्लिक कर दें एंड देन हमने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे दोबारा से हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। अगर इसमें से आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। देन अगेन मेन्यू पे जाएं और अप्लाई करने के लिए हमने ये दोबारा से डेटा चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका ऑलरेडी करेक्ट है तो। बाकी अप्लाई करने के लिए हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है एंड देन एडमिशन टेस्ट पे क्लिक कर देना है। एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करें, देन हमने टेस्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है।
टेस्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देने के बाद आप जिस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर कर दें। मैंने मास्टर डिग्री सेकंड साइकिल 2 इयर्स वाले प्रोग्राम में करना है। यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करना है तो वो सेलेक्ट कर दिया मैंने। आपको जिस डिग्री प्रोग्राम में करना है वो आप सेलेक्ट कर लें एंड देन फॉरवर्ड पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो स्पेशल नीड चाहिए तो यस करना है, अदरवाइज़ नो ही रहने दें एंड फॉरवर्ड कर दें। यहाँ पे हमारे कोर्स प्रोग्राम की डिटेल्स आ गई एंड देन दोबारा से हमने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और ये दोबारा से हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई डिसेबिलिटी वगैरह है, डिक्लेरेशन वगैरह तो हमें नहीं चाहिए। हमने कम इन पे क्लिक कर दिया। यहाँ हमने हाई स्कूल डिप्लोमा में अपने जो इंटरमीडिएट किया है वो उसकी डिटेल्स पुट कर देनी है। और ये फ़ॉरेन ही होगा क्योंकि हमने पाकिस्तान से किया, इटली से तो नहीं किया। फ़ॉरेन डिप्लोमा टाइप पे जनरल सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। और हमारा ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहलाता है तो वो पुट कर दें। और इंस्टीट्यूट में आप अपना जो कॉलेज है उसका नाम लिख दें, जिस साल में आपने इंटर किया है वो पुट कर दें। और ग्रेड में जो आपकी परसेंटेज वगैरह है वो पुट कर दें। और कंट्री पाकिस्तान, कंट्री ऑर्डर भी पाकिस्तानी है, देन आपने कंफर्म कर देना है। हाई स्कूल डिप्लोमा की डिटेल्स पुट कर देने के बाद हमने लास्ट ऑप्शन फॉरेन डिग्री वाले में जाना है और वहाँ पे हमने अपनी बैचलर्स डिग्री की डिटेल्स पुट कर देनी है। ऑलरेडी ऑब्टेंड है तो ऑब्टेंड पे करना है, अदरवाइज़ नॉट ऑब्टेंड। कंट्री पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी का नाम अगर आपका इस लिस्ट में है तो ठीक है, अदरवाइज़ नॉन इन एलेंट को ही रहने दें। और यूनिवर्सिटी फ्री डिस्क्रिप्शन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें जिस यूनिवर्सिटी से भी आप ग्रेजुएट हुए हैं। नाम लिखने के बाद आपने अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है जो कि आपका बैचलर्स है ऑफ साइंस है तो वो कर दें। डिग्री कोर्स का मेरा कंप्यूटर साइंस है तो वो हो गया। ड्यूरेशन 4 साल की थी वो। और ग्रेजुएशन डेट आप कब ग्रेजुएट हुए हैं वो पुट कर देनी है। बाकी इसमें नो कंज्यूमर में भी आपने जब डिग्री आपको अवार्ड हुई है वो ईयर पुट कर देना है। फाइनल ग्रेड में आपने अपने फाइनल CGPA या फाइनल मार्क्स भी पुट कर सकते हैं तो आपको विदाउट पॉइंट पुट करना होगा, अदरवाइज़ एरर आएगा। और एवेल्यूशन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोसीड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो ग्रीन टिक हो जाएगा, देन हमने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आफ्टर डेट हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट, करिकुलम, बैचलर्स डिग्री और सारे। तो 1 बाय 1 ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर देने हैं। आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएं। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट फर्स्ट पेज, देन आपने क्वालिफ़िकेशन में टाइटल दे देना पासपोर्ट का ही। और फाइल में जाके जहाँ भी आपकी पासपोर्ट पड़ा है वहाँ से आप सेलेक्ट करके और अपलोड कर दें। अपलोड हो जाने के बाद आपने अवांती पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन है वो सारे अपलोड कर देने हैं 1 बाय 1। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद आपने नो पे क्लिक कर देना है और फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अगेन फॉरवर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे हमने फिल इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने अपना पासपोर्ट ID नंबर लिखना है, जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो। और डॉक्यूमेंट टाइप में पासपोर्ट लिख देना है। इशू कंट्री पाकिस्तान। और आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। और इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दें या मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी आप लिख सकते हैं। आफ्टर डेट हमने अवांती पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने जो हमारा इंटरमीडिएट कितने सालों का है उसका ड्यूरेशन लिख देना है। 12 ईयर्स होता है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। आफ्टर डेट हमने हमारे हाई स्कूल में मिनिमम कितने नंबर ले सकते हैं पास होने के लिए, तो वो पुट कर देने। आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा होगा 439 होते हैं तो वो हमने वो लिख देने। टोटल मार्क्स हमारे 1100 होते हैं। और नीचे ऑब्टेंड स्कोर में जो जितने नंबर आपने ऑब्टेंड किए हैं वो लिख के अवांती पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास कोई इटालियन लैंग्वेज है तो उसका आप सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज़ नो। और इंग्लिश लेवल में B2। यहाँ पे हमने अपने
बैचलर्स में जो डिग्री की मिनिमम CGPA होती है वो लिख देनी है कि कितनी पे पास है। तो मेरे केस में 2 है और मैक्सिमम 4 होती है। और ऑप्टेंड में जो आपने ऑप्टेंड की है वो लिखते हैं। यहाँ पे आपका स्टडी एरिया कौन सा था, मेरा कंप्यूटर साइंस है, आपका जो भी है वो आप पुट कर दें। और टोटल एग्जाम्स आपने कितने किए हैं वो आप पुट कर दें उसमें। यहाँ पे आफ्टर डेट हमने मास्टर्स और PhD फर्दर नहीं किया तो आपने अवांती पे क्लिक कर देना है। आपकी यूनिवर्सिटी का कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो, और अवांती पे क्लिक कर दें यूनिवर्सिटी ऑफ कलाब्रिया से, अदरवाइज ऑब्वियसली नहीं होगा, आई थिंक सो। और यहाँ पे आप इनकम जो लोवेस्ट है उस पर टिक कर दें एंड देन अगेन अवांती पे क्लिक कर देना है हमने। और फर्दर हमने ये सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है, कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसको हम रेक्टिफाई कर लें, अदरवाइज़ हमने कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना है एंड देन एग्जिट। और फाइनली हमने फॉरवर्ड पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी ऑफ कलाब्रिया मास्टर डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे अब हमने फ़ीस पे करनी है और हम अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या कॉपी करके सेव भी कर सकते हैं अपने PC में। तो प्रिंट कॉपी योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर लें, आप कर लेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी जो आपने डिटेल्स पुट की हैं अप्लाई करते हुए, या आपकी रिसिप्ट होगी कि आपने अप्लाई कर लिया है। लाजमी है कि फ़ीस पे करना, अदरवाइज़ हमारी जो है एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो बैक पे क्लिक करें एंड देन हमने मेन्यू में दोबारा से जाना है। मेन्यू के नीचे पागामेंटी लिखा होगा, उस पर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, इस पे जो इनवॉइस नंबर है उस पर क्लिक कर दें और स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे पागोपा लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एंट्रा कौन लातुआ ईमेल पे क्लिक करें और अपनी ईमेल एड्रेस पुट कर दें जो आपने यूज़ की है। इसी पे ही आपकी रिसिप्ट आएगी, पेमेंट कंटिन्यू कर देना है, देन अगेन कंटिन्यू। यहाँ पे कार्ता दी क्रेडितो पे क्लिक करें और जो आप मास्टर वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना नेम सरनेम लिखें एज इट इज़ जो वीज़ा कार्ड पे लिखा हुआ है, वो सारी कार्ड डिटेल्स पुट कर दें, CVC नंबर वगैरह। ये पुट कर देने के बाद आप इंटर करेंगे तो इस तरह ऑपरेशियोने इन कोर्सो पर फावोर एथेंदी लिखा होगा। ये हो जाने के बाद आपकी पेमेंट हो चुकी है और आपकी रिसिप्ट ईमेल पे आ गई है जो आपने प्रोवाइड की है। नाउ आप QD पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। फर्दर आपको पे करने की नीड नहीं है और आपको रिसिप्ट ईमेल के थ्रू भी आ गई होगी। यहाँ आप स्टेटस अपना ग्रीन चेक कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर द एडमिशन।